क्या आप भी बिस्तर में बैठकर खाना खाते हैं? तो यह कहानी आपके जीवन को बदल सकती है। द्वापर युग का अंतिम समय था, जब अधर्म धीरे धीरे पृथ्वी पर बढ़ रहा था। एक दिन द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण अत्यंत गंभीर मुद्रा में बैठे थे। तभी उनके परम भक्त उद्धव जी ने पूछा, प्रभु आप किस चिंता में डूबे हैं? श्री कृष्ण बोले, उद्धव, कलयुग का मनुष्य अपने ही हाथों अपना विनाश करेगा। वह अन्न देवता का अपमान करेगा। वह अपने सोने के बिस्तर को ही भोजन का स्थान बना देगा। यह सुनकर उद्धव जी चौंक गए। उन्होंने कहा, प्रभु, भोजन तो एक यज्ञ है, फिर कोई मनुष्य बिस्तर पर बैठकर भोजन कैसे कर सकता है? श्री कृष्ण बोले, यही कलयुग की सबसे बड़ी भूल होगी। जहाँ मनुष्य सोता है, जहाँ शरीर की अशुद्धियां रहती हैं, वहीं बैठकर अन्न खाना दरिद्रता को बुलाना है। फिर श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी को एक कथा सुनाई। प्राचीन समय में अवंती नगरी में धर्मदत्त नाम का एक धनी सेठ रहता था। उसके घर में धन, वैभव और सुख की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उसका पुत्र रजबाहु अत्यंत घमंडी और आलसी था। उसकी सबसे बुरी आदत थी, वो हमेशा अपनी मखमली बिस्तर पर बैठकर भोजन करता था। धर्मदत्त ने कई बार समझाया, बेटा, अन्न साक्षात लक्ष्मी का रूप है। बिस्तर पर बैठकर भोजन करना अन्न देवता का अपमान है। ऐसा करने पर घर में राहु केतु नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। लेकिन ब्रजबाहु हंसकर कहता है, यह मेरा महल है, मेरा बिस्तर है, मैं जैसे चाहूं वैसे खाऊं। एक दिन महातपा नाम के एक तेजस्वी ऋषि उसके घर पहुंचे। धर्मदत्त ने उनका आदर सत्कार किया। लेकिन तभी ऋषि ने ऊपर के कक्ष में देखा, ब्रजबाहु अपने बिस्तर पर बैठकर मदिरा और भोजन कर रहा था। अन्न के टुकड़े पूरे बिस्तर पर बिखरे पड़े थे। यह देखकर ऋषि क्रोधित हो उठे। उन्होंने गर्जना करते हुए कहा, मूर्ख, तूने अन्न देवता का अपमान किया है। अब यही बिस्तर तेरे विनाश का कारण बनेगा। राहु और केतु तेरे जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन ब्रजबाहु नहीं माना। उसने ऋषि का भी अपमान कर दिया। उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी रूह कांप दी। मध्यरात्रि में उसका कमरा अचानक बर्फ जैसा ठंडा हो गया। सारे दीपक बुझ गए और उसे महसूस हुआ कोई अदृश्य शक्ति उसकी छाती पर बैठ गई। वह चीखना चाहता, लेकिन आवाज तक नहीं निकल रही थी। धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर होने लगा। घर का धन समाप्त होने लगा। व्यापार डूब गया। अन्न भंडार जल गए। जिस घर में कभी सुख था, वहां अब केवल दुख और दरिद्रता बची। तब ब्रजबाहु ने अपनी गलती का एहसास हुआ। वह रोते हुए बोला, पिताजी, मैंने अन्न देवता का अपमान किया है, मुझे क्षमा कर दीजिए। धर्मदत्त ने अपने पुत्र को लेकर महातपा ऋषि के पास पहुंचे। ऋषि ने कहा, यदि मुक्ति चाहे तो सबसे पहले उस बिस्तर को जला दो जिस पर बैठकर अन्न का अपमान किया गया है, और जीवन भर कभी भी बिस्तर पर बैठकर भोजन मत करना। उस दिन के बाद ब्रजबाहु ने अपनी गलती सुधार ली। धीरे धीरे उसका जीवन फिर से शांति की ओर लौट आया। यह कहानी से यह सीख मिलती है कि अन्न का कभी अपमान न करें। भोजन हमेशा स्वच्छ स्थान पर करें। बिस्तर पर बैठकर भोजन करने की आदत छोड़ दें। जहाँ अन्न का सम्मान होता है, वहाँ माँ लक्ष्मी का वास होता है। जय श्री कृष्ण।